पारिवारिक विवाद के मामले में हमारे अधिवक्ता बंधु भी नहीं चाहते कि मुकदमों का सेटलमेंट। कचहरी में महिलाएं आती हैं, हम लोग एक लंबी स्टोरी बना के दाखिल कर देते हैं। मात्र एक कारण है, अगर मायका पक्ष लड़की के गृहस्थ में इंटरफेरेंस न करे तो कहीं कोई समस्या नहीं। अगर पति को ये पसंद है कि हमारी पत्नी 24 घंटा बैग टांग के न घूमे या लगातार किसी लोगों से बात न करे तो पत्नी को भी इस पर विचार करना चाहिए। जहाँ फूल कम हो, कांटे अधिक हों, तो ऐसे गुलाब के पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और ऐसा कोई दूसरा गुलाब का पौधा लाना चाहिए जिसमें कांटे कम हों और फूल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीपी पांडे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैवाहिक जीवन में कड़वाहट क्यों है, पति पत्नी के संबंध खराब क्यों हो रहे हैं। फिर तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी राय व्यक्त की है, अपने जो उनके अनुभव हैं उन अनुभव को उन्होंने साझा किया है कि पति पत्नी के बीच संबंध क्यों खराब हो रहे हैं। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो कोर्ट तक आते हैं उनमें वो क्या देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं। और एक मनोवैज्ञानिक हैं राकेश कुमार पांडे, जो अंतर्राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपने विचार को साझा किया। पहले उस वीडियो को सुनिए। ज्यादातर रीजन ये है कि परिवार और महिलाएं खासकर स्वतंत्रता चाहती हैं। अपने ससुराल में आकर के वो अपने पति के साथ अकेले जीवन या संयुक्त जीवन के बाहर निकलकर जीना चाहती हैं और बाद में जब वो पति के साथ रहती हैं तो फिर उन दोनों में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा के और स्वतंत्रता को लेकर के विवाद हो जाता है और इस विवाद के कारण ये मैटर न्यायालय तक पहुंचते हैं। यदि ये परिवार में रहें, संयुक्त परिवार में रहें, सास ससुर जेठ जेठानी या अन्य लोगों के साथ रहें तो उनके दबाव में बहुत सारी बातें जो पति पत्नी के बीच झगड़े तनाव होते हैं वो नहीं होते और लोगों के दबाव के कारण समाज के भी अप्रत्यक्ष दबाव रहेगा, जिसकी वजह से मुकदमेबाजी कम होगी और परिवार टूटने से बचेंगे। इसका मूलतः कारण मेरी समझ में यही आता है, महत्वाकांक्षाएं दोनों की बहुत बढ़ जाती है। हमारे अधिवक्ता बंधु भी नहीं चाहते कि मुकदमों का सेटलमेंट, पति पत्नी साथ जाकर रहें। बहुत बात बनती है तो हम लोग चाहते हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि साथ जाकर रहें, लेकिन हमारी वजह सोचती है 4 का सेट है ये मुकदमा, अगर ये खत्म हो गया तो 4 मुकदमे खत्म हो गए। पत्नियां जाना भी चाहती हैं, पति ले भी जाना चाहते, तो हमारी बिरादरी अधिवक्ता बिरादरी उसमें कंडीशन लगा देगी इतना रुपया जमा करो। पति के साथ जाने के लिए रुपया जमा करने की क्या जरूरत है? पति जाओगे, जो तुम्हारा खर्च होगा, जो उसकी सामर्थ्य होगी, जो उसकी व्यवस्था होगी वो तुम्हारे ऊपर खर्च करेगा। और तुम उसके साथ ऑलरेडी रही हो, कुछ दिन रही हो तो उसकी सामर्थ्य के बारे में भी जानती हो कि मेरा पति डॉक्टर है, इंजीनियर है, मजदूर है, किसी दुकान पे काम करता है। कचहरी में महिलाएं आती हैं, हम लोग एक लंबी स्टोरी बना के दाखिल कर देते हैं। मजदूर है, बता देंगे कि ये जेई है, मिस्त्री है, इंजीनियर है, पुट्टी का ठेकेदार है। तो इसमें अधिवक्ता बिरादरी भी न अपने क्लाइंट को सही राय देता है कि इससे लाभ होने वाला नहीं है, साथ जाओ रहो, या नहीं रखना है तो अपनी अपनी स्थिति से अलग हो जाओ, ज़्यादा देर तक मत रहो। तो इस मुकदमों को बढ़ाने के लिए हमारी अधिवक्ता बिरादरी भी जिम्मेदार है। वैवाहिक जीवन के बीच में कड़वाहट का कई कारण, जिसमें हमको लगता है सर्वप्रथम कारण ये है कि पति और पत्नी एक दूसरे के परिवार का सम्मान करना भूल गए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि एक दूसरे के नैतिक बल कमजोर हो गए। तीसरा कारण है कि दोनों की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। सामाजिक समरसता के बीच में वैवाहिक जीवन को कैसे जिया जाता है, सुख दुख की परिस्थितियों को कैसे एक दूसरे से बांट के लिया जाता है, इस चीज़ का अभाव है। और यही अभाव जो है कारण बन रहा है। लास्ट वाला जो कारण बनता है आर्थिक। अगर पति पत्नी के बीच में सामंजस्य नहीं है,
सुख और दुख में, गरीबी में या अमीरी में जीने का सामंजस्य नहीं है तो वैवाहिक संबंधों के विघटन का कारण पर्याप्त रूप से बने। उसकी वजह ये होती है कि जब पत्नी को आवश्यकता रहती है पैसों की तो पति उसे अफोर्ड नहीं कर पाता है। पति के पास जो जिम्मेदारियां होती हैं, पत्नी के साथ साथ पूरे परिवार की देखभाल की जिम्मेदारी होती है, तो वो अपने द्वंद्व में पड़ा रहता है। उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों को अपने देखता है और उससे मीट आउट करने की कोशिश करता है। उसमें कहीं न कहीं औरत की जो है ख्वाहिशें दब जाती है, जो विद्रोह का कारण बनता है। वैवाहिक जीवन में कड़वाहट होने का सबसे बड़ा कारण और हमारे समझ से एकमात्र कारण है माँ के पक्ष का लड़की के गृहस्थ जीवन में इंटरफेरेंस करना। मात्र एक कारण है, अगर मायका पक्ष लड़की के गृहस्थ में इंटरफेरेंस न करे तो कहीं कोई समस्या नहीं होती। 90% समस्या इसकी खोज नहीं हो पाती है, इसका रिसर्च नहीं हो पाता कि ये चीज़ बढ़ती क्यों है समाज में। जब समाज में इस चीज़ को घटना चाहिए, और घटना इसलिए चाहिए कि रोज़ हम जानते हैं कि शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, लोगों के सोचने का स्तर बढ़ रहा है, अच्छी तरह से उनको शिक्षा दीक्षा दे करके अच्छे जगहों पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूटों में पढ़ाया जाता है। फिर ऐसा क्या मामला है कि पति पत्नी के मामले के बीच में इस तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आज की परिस्थिति में स्वतंत्रता है। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहता है, और उस स्वतंत्रता में अगर कहीं किसी तरह की अवरोध उत्पन्न होता है तो पति पत्नी का संबंध, जो मेरे अपने समझ में आता है कि पति पत्नी के संबंध का मूल आधार भावना है, और भावनाओं से इतर होने पर हर मामले बिगड़ जाते हैं। आज सोशल मीडिया के ज़माने में हर पुरुष और स्त्री के बीच, अर्थात पति और पत्नी के बीच विवाद का प्रमुख कारण आज मेरे समझ में जो देखने में आ रहा है वो है सबसे पहले मोबाइल और सोशल मीडिया से जुड़ा रहना, और उस तरह से स्वच्छंद होकर के लोगों से बात करना, मोबाइल पर जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा समय देना, एक शंका इसके कारण पैदा होती है और लोगों से जुड़ाव का कारण भी बनता है। जब जुड़ाव का कारण बनता है तो दो व्यक्तियों के जुड़ाव के बीच में कारण के कारण ये परिस्थितियाँ पैदा होती हैं। दूसरी चीज़, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि एक दूसरे को सुपरसीड होने की समस्या। मेरे यहाँ एक दिन कुछ डॉक्टर बैठे थे, इस विषय पर विचार हो रहा था। तो मैं तो फिल्म बहुत कम देखता हूँ, एक फिल्म मैंने देखा था और मैंने उसमें देखा था कि पति पत्नी दोनों संगीतकार थे। बाद में पति ने ही पत्नी को गीतकार बनाया उसको गाने के लिए, और पत्नी बहुत अच्छा गाने लगी तो पति को बहुत दिक्कत पैदा होने लगा। मुझे फिल्म का याद नहीं था, तो मेरे जूनियर ने बताया कि वो फिल्म अभिमान था और अमिताभ बच्चन और उसमें एक नायिका थी, नायिका सुन अच्छा गाने लगी। पति को लगा कि मैं कहीं जाता हूँ तो मेरा कोई ऑटोग्राफ नहीं लेता, पत्नी का लेता। बहुत सारे ऐसे मामले समाज में उत्पन्न होते हैं जिसके कारण से पति पत्नी के बीच में समस्याओं का एक अंबार बढ़ता हुआ पहाड़ होता जा रहा है, एवरेस्ट की तरह। उसको बनाने, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है सुलझापन। अगर व्यक्ति सुलझा हुआ है तो वह अगर समस्याएं आती हैं तो उसमें निपटने की उसमें कला होती है और उसको बचा के समझा के कर सकता है। कोर्ट कचहरी अर्थात सड़क पर अपने रिश्ते को नहीं लाता है और कोशिश करता है कि वो चीज़ें वहीं हो जाए। आज हमारे यहाँ आजमगढ़ में पहले एक फैमिली कोर्ट थी, आज 3 कोर्टें हैं। एक प्रधान न्यायाधीश को लें तो 4 कोर्टें हो गई। चारों खचाखच भरी रहती है पति पत्नी के संबंधों पर। रोज़ वहाँ विचार विमर्श होता है, काउंसलिंग होती है। और रिश्तों को समझने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आप ये समझें कि हमारा पति क्या चाहता है और पति समझे हमारी पत्नी क्या चाहती है। अगर पति को ये पसंद है कि हमारी पत्नी 24 घंटा बैग टांग के न घूमे या लगातार किसी लोगों से बात न करे तो पत्नी को भी इस पर विचार करना चाहिए। पत्नी भी सोचती है कि हमारा पति 12 बजे रात को ना आए, और अगर 9 बजे आता तो पी के ना आए, तो पति को भी सोचना चाहिए। अगर जब यहाँ सोच ही खत्म है वहीं विवाद है। धन्यवाद। नजरिया इसमें बताऊं, किसी भी पति पत्नी के मधुर संबंध उन दोनों परिवारों के रहन सहन और दोनों पति पत्नी के आपसी सोच पर निर्भर करता है, ऐसा मेरा नजरिया है। दोनों की सोच जितना आपस में नियंत्रण में रहेगी, एक दूसरे को समझने समझाने में परिपक्व रहेगी, वह संबंध उतना ही बेहतर होता है। और दोनों की सोच में जहां बहुत बड़ा अंतर होता है वहीं वो सारे संबंध काफी दुराव की तरफ बढ़ते हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है।
आज के इस सामाजिक परिवेश में वर्तमान समय में जब शादी होने के पहले जो पति अपनी पत्नी के साथ प्रेम से मोबाइल पे का अटैचमेंट या मिलने जुलने का अटैचमेंट होता है, वह शादी के बाद न होना एक सबसे बड़ा कारण है परिवार का टूटना। और पति अपनी पत्नी को शादी के बाद जो सही समय नहीं दे पा रहा है, उसका भी इस पर सबसे बड़ा असर पड़ रहा है कि महिलाएं वह चीज़ जो शादी के पूर्व पाती हैं, बाद में न पाके अपने पति से दूर होती जा रही है। और सबसे बड़ा कारण ये बन रहा है पति और पत्नी के बीच का विवाद, जो न्यायालय तक पहुंच रहा है। कोना और बिस्तर पे रहना ही पत्नी के साथ संबंध स्थापित करना ही उसका विचार, उसके साथ रहना और पति और पत्नी का संबंध स्थापित करना नहीं होता। हमारे कचहरी कैंपस में जो महिलाओं और पुरुषों का विवाद आ रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि एक आपस में एक दूसरे के प्रति जो है उदारता नहीं है, प्रेम का भाव कम हो रहा है, एक दूसरे पे शक के संदेह ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे के प्रति हो रहा है। और ईगो, एक तरीके से कहा जाए तो एक दूसरे का ईगो टकरा रहा, आपस में टकराव कर रहा है। इस कारण बस हमारे इस कचहरी कैंपस में अधिक से अधिक महिलाओं और पुरुषों का विवाद आ रहा है, जो पारिवारिक न्यायालय में चल रहे हैं। थोड़ा सा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्ति कम कर ले तो शायद ईगो का टकराव भी कम हो और ये मुकदमे कम हो। जीवन में बहुत सारे कारण हो सकते हैं पति पत्नी के बीच में संघर्ष का, जिसमें से एक है संघर्ष और उनमें तालमेल ना बैठना, जिसे असमंजस बोला जा सकता है। वैवाहिक जीवन में अक्सर ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। आपस में छोटी छोटी कारण हो सकते हैं, जैसे धन, समय, परिवार और व्यक्तिगत विकास। ये दोनों पति पत्नी जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉब्लम होती है। यदि वह इन दोनों पे जो अपना धन है, समय है और परिवार और व्यक्तिगत विकास पे अपने विचारों को साझा करें, अपने सामंजस्य बैठाएं, बातचीत करें, तो इस समस्या का निदान निकाला जा सकता है। व्यक्तिगतता और स्वाभाविक विशेषताएं ये दूसरा कारण हो सकता है। हर आदमी दूसरे पर पति पत्नी आपस में अलग अलग व्यवहार और व्यक्तिगत राय होती है, उसमें मतभेद उत्पन्न हो जाता है। स्वाभाविक है कि उनके स्वभाव के कारण जो है यह व्यक्तिगत जो विकास होता है या व्यक्तिगत स्वभाव ये बहुत ज़्यादा मतभेद पैदा करता है। संवाद की कमी ये तीसरा कारण हो सकता है। इन पहलुओं पे दोनों लोग बैठे आपस में बातचीत करें और ओपन डिस्कशन हो, शांतिपूर्वक हो, तो उनसे संवाद की क्षमता और सहमति की क्षमता विकसित होगी, जिससे यह घरेलू हिंसा जो है कम हो सकती है। ये तीन मुख्य कारण होता है। तीनों पर अगर कार्य किया जाए तो ये संघर्ष कम हो सकता है। पांडे जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है और लगभग मेरा पर्सनली मानना है कि 35% मामलों में ऐसा मुझे लगता है कि पुरुषों को शिकार बनाया जाता है और उन पर झूठे प्रकरण दर्ज करवाए जाते हैं, जिसमें सचमुच वो पत्नी के अत्याचार से पीड़ित होते हैं। लेकिन इसका एक दूसरा पक्ष है जो साइकोसेक्सुअल पक्ष है और जो मनोसामाजिक मनोदैहिक रूप से एक दूसरे को एग्रेसिव बनाता है, आक्रामक बनाता है। और आक्रामकता की बात यह है कि आक्रामकता जो है ये कहीं ना कहीं, और जितना मेरा मनोवैज्ञानिक साइकोसेक्सुअल अध्ययन है, मनोसाइकिक अध्ययन है, वो यही कहता है कि कहीं ना कहीं इसके मूल में सेक्स यानी कि यौन भावना और यौन संतुष्टि का ना होना भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। और मैंने एज अ कंसल्टेंट सेक्सुअलिटी एजुकेशन काउंसलर और थेरेपिस्ट 25 सालों तक पिछले काम किया है। फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ उनका कंसल्टेंट रहा हूँ। तो मेरी ये बड़ी स्ट्रांग ओपिनियन है कि वैवाहिक जीवन की शुरुआत में जो यौन संबंध ठीक तरह से नहीं निभाए जाते, जो यौन भावनाएं एक्सप्रेस नहीं की जाती, जो यौन उत्तेजनाएं समय पर शांत नहीं होती, उनका दुष्परिणाम पति पत्नी के रिश्तों में दरार डालता है, खटास लाता है, एक दूसरे से कमजोर और मजबूत बनाने और सिद्ध करने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होता है। तो मुझे लगता है कि लीगल एस्पेक्ट में आगे जाने के अलावा एक तरीका ये भी है कि लोग मनोवैज्ञानिकों के पास जाएं, समाजशास्त्रियों के पास जाएं, ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाएं जो मनोयौन रोगों का इलाज करते हों और उनसे
एक साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग, साइको सोशल काउंसलिंग जरूर कराएं, ताकि अपने अग्रिम वैवाहिक जीवन में वो सुकून से रह सके, एक आदर्श दंपति की तरह जीवन बिता सकें। तो दोस्तों, आपने अधिवक्ताओं को सुना, मनोवैज्ञानिक को सुना, उन्होंने अपने अनुभव को साझा किया कि किस तरह की दिक्कतों को, परेशानियों को लेकर उनके पास लोग आते हैं। लेकिन एक दिक्कत मैं आपको बताऊं कि मैंने भी देखा है कि बेमेल विवाद ही कारण बनता है, जो पति पत्नी के जो वैवाहिक संबंध होते हैं, उनका जो वैवाहिक जीवन होता है, उसमें उनको दूर कर देता है, कड़वाहट आ जाती है। होता क्या है कि जब शादी बेमेल होती है कि लड़का के हिसाब से लड़की नहीं होती, लड़की के हिसाब से लड़का नहीं मिलता है, चाहे वो शैक्षिक स्तर पे हो, चाहे आर्थिक स्तर पे हो, चाहे रंग रूप का हो, चाहे कद का हो, जिस भी मामले का होता है, अगर उन्हें लगता है तो अपने आप को वो मैरिड लाइफ में कंफर्ट नहीं महसूस करते, तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति आ जाती है और ऐसी स्थिति में भी तलाक की नौबत आ जाती है। दूसरी स्थिति तब आती है पति पत्नी के बीच में जो यौन संतुष्टि का ना होना, यह भी एक कारण होता है कि तलाक की नौबत आ जाती है। मेरा मानना है कि ऐसी सिचुएशन आ जाती है, रिश्ते नहीं बन पा रहे हैं, पहले तो कोशिश करें कि हम अपनी काउंसलिंग कराएं, किसी मैरिज काउंसलर के पास जाके काउंसलिंग कराएं, हो सकता है रिश्ते बन जाएं। नहीं बन रहे हैं तो ऐसे रिश्तों से निकल जाना ठीक होता है, झेलना नहीं ठीक होता है। जहां फूल कम हो, कांटे अधिक हों, तो ऐसे गुलाब के पौधे को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए और ऐसा कोई दूसरा गुलाब का पौधा लाना चाहिए जिसमें कांटे कम हों और फूल की संभावना। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर आपका भी कोई अनुभव हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।